फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बैंक निफ्टी बाय टीजी वंस अगेन। और वेरी गुड मॉर्निंग। आज सोमवार का दिन है, 17 तारीख है। और मेरा जो लास्ट वीडियो था, आपको लास्ट वीकली अपडेट में जो मैंने कहा था, थोड़ा संभल के, ऐसा ना हो होली में लाल रंग चढ़ जाए पोर्टफोलियो में। और देखने में वैसे ही मिला, ठीक है ना। बहुत सारे स्टॉक्स की फिर से एक बार वाट लगी, ठीक है। और एकदम बोलते ना लालम लाल हो गया, ठीक है ना। लेकिन मैंने ये भी साथ में महाप्रलय वाला वीडियो में कहा था आप लोग को, शायद अभी एक फ्रेज आ रहा है जिसमें शायद हम लोग उतना अब और नहीं गिरे। और काफ़ी मैंने पहले भी ये बात कहा था, भारत अपने कारण से जो गिरना था गिर चुके हैं। अभी अगर हम लोग को गिरावट आएगा तो ग्लोबल की वजह से आएगा, खुद की वजह से नहीं। सो गाइज, अभी तो जहाँ तक दिख रहा है सब ठीक ठाक दिख रहा है। और मैं आप लोग को ये भी कहता हूँ, मेरा आने का मतलब है, अगर मैं वीडियो डाल रहा हूँ तो जाहिर सी बात है सामने खतरा है। और ये जो साल है, ये पूरा साल ही मैं आपको बता रहा हूँ, ये साल कभी हरा कभी लाल, कभी हरा कभी लाल, ये देखने को मिलेगा। क्योंकि बहुत पहले मैं कहा था, दिस ईयर इज़ अ ट्रेडिंग ईयर। अभी ये ट्रेडर वाला ईयर हो गया है। इन्वेस्टमेंट ज़रूर करना चाहिए, मैं कभी नहीं बोल रहा हूँ इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि मार्केट 0 या तो 100 कभी नहीं जाएगी। एक दिन में 0, एक दिन में 100 ऐसा नहीं होता है, कभी नहीं होता है। तो गाइज़, जो मेरा कहने का मतलब है, ठीक है, ये साल आप ट्रेडिंग करोगे तो ज़्यादा कमाओगे, इन्वेस्टमेंट करोगे तो थोड़ा अपना पेशेंस को ताला चाबी लगा के रखना पड़ेगा। क्योंकि आप पेशेंस नहीं पकड़ोगे तो प्रॉफिट नहीं बनेगा, और ज़्यादा प्रॉफिट के चक्कर में रहोगे तो फिर नीचे भी देखना पड़ेगा। तो पेशेंस का इस बार बहुत टेस्टिंग होने वाला है, चाहे ट्रेडर हो चाहे इन्वेस्टर हो। ट्रेडर के लिए थोड़ा कम होगा, इन्वेस्टर के लिए बहुत ज़्यादा होगा, मैं पहले भी कह चुका हूँ। और साथ ही साथ मैं ये आपको बताना चाहता हूँ मैं कोई आप लोग को सेल रिकमेंडेशन या बाय रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ, क्योंकि मैं खुद से भी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। हाँ, फिलहाल ये प्रोसेस में है, अगर हो जाए तो बहुत जल्द हम लोग से भी रजिस्ट्रेशन भी मिलेंगे। तब तक के लिए तो मैं बोल नहीं सकता, ठीक है। और मेरी जो थॉट्स है, मेरा जो एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस है, ये मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। देखो, मैं कोई दावा या क्लेम नहीं कर रहा हूँ। मैं करेक्ट हो गया, मैं बोला था 18,000 आ जाएगा, 18,000 आ गया। मैं बोला था 16,000 आ जाएगा या 20,000 आ जाएगा, कहीं भी आ जाएगा। मैं कोई क्लेम नहीं कर रहा हूँ, मुझे जो लगता है, मैंने आप लोगों को काफ़ी बार कहा था 21,300 वाला टारगेट 26,300 से मैं कह रहा हूँ, इतना जल्दी नहीं आएगा। बहुत जल्दी मार्केट नीचे आया है, लेकिन 21,300 इतना जल्दी हम मेरे को टूटते हुए नहीं दिख रहे हैं। और मेरा महाप्रलय वाले वीडियो में मैंने टाइम भी बताया कब मुझे लग रहा है ये टूटेगा। अगर देखो इस बार टूट गए तो अलग बात है, ठीक है। मैं कोई ये नहीं बोल रहा हूँ नहीं टूट सकता, कोई आप लोगों को तो चैलेंज है नहीं। क्योंकि मेरी जो एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन है, मैं आप लोग को बार-बार समझाया हूँ, ये एक आप एज़ अ इंडिकेटर लेके काम कर सकते हो। हाँ भाई, सामने खतरा है, मुझे सँभल जाना चाहिए। खतरा नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन खतरा है तो थोड़ा देख के रुक के, मुझे तो लग रहा है सामने फिर से खतरा है। जो भी हो, सो आप करेक्ट हो ही सकते हो। आपने कहा 21,300 आ जाएगा इस महीने, तो 21,300 आ जाएगा। आपने कहा 24,000 आ जाएगा तो 24,000 आ जाएगा। ट्रेडर्स के लिए दोनों तरफ का सही है, आपको सिर्फ पकड़ होना चाहिए, ठीक है ना। सो गाइज़, मुझे जहाँ तक लग रहा है ये हफ़्ता काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा और काफ़ी रोमांचक रहेगा। और साथ ही साथ ऊपर-नीचे को आपको बहुत सारे मौके मिलेंगे। आज इंडिया में डेटा भी है, इन्फ्लेशन डेटा है, यूएस का रिटेल सेल्स डेटा है। जो बुधवार का रात होगा ना, उस दिन पावेल साहब कुछ कहेंगे। देखो, एक्सपेक्टेशंस है तो अनचेंज वाला, कोई रेट कट वगैरह नहीं होना चाहिए। लेकिन जो ये टैरिफ इकोनॉमिक वॉर चल रहा है बहुत दिनों से, और सब कोई रिटेलिएट भी कर रहा है, और इन्फ्लेशन का डेटा अभी तक तो उनके सही आ रहे हैं, लेकिन पावेल साहब के दिमाग में क्या चल रही है तो मैं नहीं कह सकता, ठीक है। अगर उन्होंने कुछ ऊंच-नीच कर दी तो बहुत बड़ा ऊपर या नीचे मार्केट हो सकती है।
लेकिन बुधवार से पहले मार्केट में मुझे नहीं लगता बहुत बड़ा तेज़ी या बहुत बड़ा मंदी आएगा। जो भी होगा बुधवार के बाद होगा, ठीक है? मेबी हम लोग कंसोलिडेट फेज़ में जा सकते हैं, या और अगर बहुत बड़ा मंदी आ गया बुधवार से पहले, तो जान लो बुधवार के बाद फिर तेज़ी पकड़ लेगा। और अगर बहुत बड़ा तेज़ी पकड़ लिया तो बुधवार के बाद फिर मंदी पकड़ लेगा, क्योंकि बुधवार रात को पावेल साहब क्या कहेंगे तो पावेल साहब के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना? सो मेरा आने का मतलब इस हफ्ते भी थोड़ा खतरा है और आपको संभाल के काम करना चाहिए, ठीक है? अब मैं पहले डेट बता देता था, अब एक्चुअली क्या हो गया ना, बहुत सारे प्रीमियम मेंबर्स का ये कहना भी सही है, जो अगर आप डेट उनको बता ही दे रहे हो, ठीक है, तो हम लोग को प्रीमियम में जुड़ने का क्या ये है। लेकिन आप लोग को प्रीमियम में जो और सर्विसेज मिल रहे हैं, एआई इंडिकेटर्स मिल रहे हैं, साथ में साथ एस्ट्रोलॉजिकल जो थॉट्स होते हैं, वो जो उसके ऊपर कॉल्स होते हैं, वो काफ़ी बढ़िया चलता है। बहुत किसी ने मेरे साथ काम किया है, जिनको मैं तो ये नहीं बोलूँगा मैं करोड़पति बना दिया, लेकिन फ़ायदा हुआ है। लास्ट 2-3 वीक में बहुत अच्छा फ़ायदा बना है। और साथ ही साथ आप तो देख ही रहे हो इतने दिन से जो लोग फॉलो कर रहे हो, प्रेडिक्शंस के बारे में, ठीक है, उतना कुछ ख़राब नहीं है। अगर कहीं ख़राब हुआ तो आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ कौन सा प्रेडिक्शन ठीक नहीं गया, तो शायद हम लोग फिर एक कैलकुलेट करके आगे आ सकते हैं, ठीक है? मैं ये हमेशा बोलता रहता हूँ, मैं कोई भगवान नहीं हूँ और नाइदर आई एम क्लेमिंग जो मैंने ये कहा था तो हो गया, ठीक है ना? हो गया, जिनका नहीं हुआ अलग बात है। लेकिन अभी यूट्यूब में बहुत सारा कोई सुन के ये करके ये 18,000 आएगा, 16,000 आएगा, अभी कुछ नहीं आएगा, अभी कुछ नहीं आएगा। 29 मार्च सब भयानक वाला डेट, ये वो है ना, 6 ग्रह ये हो जाएगा, मार्केट एक दिन में ज़ीरो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला भाई। 31 तारीख को एक रेंज पे ही रहेगा, ठीक है? और मुझे जहाँ तक लगता है, अगर गिर भी गया तो फिर ऊपर आ जाएगा, और ऊपर चला गया तो आपको तो पता ही है। मुझे जहाँ तक लग रहा है, क्योंकि देखो भाई एक बात सुन लो, 4 5 6 या 5 6 7 ऐसा कोई एमसीपी मीटिंग है, और मुझे जहाँ तक लग रही है, मेरे जो एक्सपेक्टेशंस है इसमें रेट कट होने वाली है, और साथ ही साथ एलटीसीजे के भी कुछ हो सकता है, ठीक है ना? तो ये जो न्यूज़ है ये पहले इफेक्ट हो जाता है मार्केट पे, ठीक है? तो उस हिसाब से मार्केट अगर ऊपर आ भी गया और उसके बाद मार्केट क्यों सस्टेन करेगा ये भी बता दे रहा हूँ, क्योंकि सारे बैंक्स के रिजल्ट्स आएंगे और रिजल्ट्स में जो भी खराबी निकलेंगे ऑलरेडी वो फैक्टर्ड इन है, तो उसमें मार्केट, आप लोग सोचोगे अरे रिजल्ट खराब आ गया तो बेच दूँ, लेकिन जो खेलने वाले हैं उसको ऊपर ले जाएगा, और जब लोग आप घूम के फिर खरीदने जाओगे तो आप फिर फंसोगे, क्योंकि उसके बाद फिर खतरा है। सो देखो गाइज, मैं तो ये नहीं बोलूँगा जो आगे अगर खतरा है और महाप्रलय का टाइम आएगा, तो मैं तो ऊपर वाले से यही दुआ करूँगा महाप्रलय नॉर्मल से पार हो जाए, किसी को कोई नुकसान ना पहुँचे, ना मार्केट में ना ज़िंदगी में। मई से अगस्त वाला महीना बहुत ही ख़राब डेंजर दिख रहा है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। तो इस टाइम आपको बहुत सावधानी बरत के चलना पड़ेगा। मार्केट अगर बहुत बड़ा उछाला है तो मुझे नहीं लगता कोई सस्टेन करने वाला है, और ऐसा भी नहीं है जो हर गिरावट में आप माल नहीं खरीदोगे। आज का जो विषय है एस्ट्रोलॉजिकल पोर्टफोलियो, बहुत कोई मेरे को पूछा था जे सर पोर्टफोलियो कैसे बनाते हैं आप, कैसे हिसाब यूज़ करते हो? देखो भाई, मैं तो एक ही बात करता हूँ, अगर मैं 10,000 रुपया लेके बैठता हूँ और मुझे स्टॉक्स खरीदना है 10,000 में, ठीक है, तो मैं लेवल डिसाइड करता हूँ। मेरा पहला लेवल क्या था, करीबन करीबन 23,000। तो 23,000 में देखा मैं वो रुका नहीं, तो मैं सीधा अपना जो हिसाब लगाया 22,200 पे, 22,200 में मैं अपना 10,000 का 1,000 यूज़ किया। 21,300 आएगा तो मैं वहाँ पे 3,000 यूज़ करूँगा। 19,800 आएगा तो वहाँ पे मैं 2,000 और यूज़ करूँगा। 18,800 आएगा तो वहाँ पे मैं 3,000 यूज़ करूँगा, और फिर 16,000 आएगा तो वहाँ पे मैं फिर 3 यूज़ करूँगा, और नीचे एक पॉइंट है 12,600 जहाँ पे मैं 1,000 फिर यूज़ करूँगा, ठीक है? और ये जो फ्रेज़ होगा जितना दिन में वो आएगा, अगर तब तक मैं कोई कहीं से और पैसा थोड़ा जुगाड़ किया तो मैं वहाँ पे फिर डालूँगा और वेट करूँगा। ज़ीरो तो होना नहीं है,
ज़ीरो तो होना नहीं है। अगर मेरा इन्वेस्टमेंट 22 से 12,600 तक है, तो काफ़ी मुझे लेवल्स मिले हैं, काफ़ी मौके मिले हैं और मैंने सिस्टमैटिक और इन्वेस्टमेंट पैटर्न से इन्वेस्ट किया। अब मैं 7,500 का स्टॉप लॉस लगाऊँगा, क्योंकि मेरे लिए बहुत है और फिर वेट करूँगा अगला 3, 4, 5 साल जो भी हो और जैसे-जैसे मार्केट ऊपर आया मैं अपना प्रॉफ़िट बुक करते रहूँगा। सिंपल सा हिसाब है। अगर सोचो 22,000 से ही मार्केट घूम गया और जो मैं चाहता हूँ जे मार्केट में कोई महाप्रलय चीज़ ना हो, तो जान लो क्या होगा, मेरा इन्वेस्टमेंट थोड़ा मार्केट में कम रहेगा, मैं ट्रेडिंग ज़्यादा कर लूँगा। अगर मार्केट गिर गया, तो मेरे को इन्वेस्टमेंट के मौका मिलेंगे। सो इसमें कोई एस्ट्रोलॉजी या लॉजिक मतलब साइंस है ही नहीं, रॉकेट साइंस तो कुछ है नहीं। इन्वेस्टमेंट करना है ऐसा करो और अपने पेशेंस से करो और ये भी मत करो जो पेनी स्टॉक्स के लिए भाग जाओ भाई। मैं पेनी स्टॉक्स का मतलब किसी को कुछ नहीं बोलता हूँ भाई, पेनी स्टॉक्स में जिसको अपना समझ में आए तो करे, मैं तो नहीं करता हूँ। मैं अपना पोर्टफोलियो लार्ज कैप और मिड कैप्स में रखना पसंद करता हूँ, मैक्सिमम लार्ज कैप में रखना पसंद करता हूँ। जो लोग मुझे जानते हैं, जो मेरे पोर्टफोलियो 1-2 बार देख चुके हैं, तो उनको पता है। ठीक है, तो एनीवेज़ गाइज़ ये था जिनको एग्ज़ैक्ट चाहिए होगा कौन सा पोर्टफोलियो में स्टॉक्स रखना है, कितने दिन के लिए रखना है, तो प्रीमियम सर्विस के लिए जुड़ सकते हो। जिनको ट्रेडिंग भी करना है वो भी सर्विस में जुड़ सकते हो। हमारा जो सर्विस होता है वो पूरा एस्ट्रोलॉजिकल होता है। साथ में एआई इंडिकेटर्स एक होते हैं, ठीक है, जो आपको दिखाता है मार्केट में कैसे खरीदना है, कैसे बेचना है। लेकिन मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ, एज़ आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बोलना चाहता हूँ, अगर मार्केट ये महीना में, ठीक है, जो लोग 21,300 का भी इंतज़ार कर रहे हैं, तो भाई 21,300 में अगर आपको ट्रेडिंग में मिल रहा है, तो इन्वेस्टमेंट भी करना और अगर ऊपर की तरफ चले गए, ठीक है, तो फिर मौका मिलेंगे आगे महीने। लेकिन हाँ, मैं ये बोलूँगा आगे महीने ना ही मौका मिले तो अच्छा है, क्योंकि महाप्रलय जो है वो बहुत ही खतरनाक है और बहुत ही मुश्किल भरा है। इसमें बहुत कुछ नहीं चाहिए, ठीक है ना? इसमें नॉर्मल सा पार हो जाए, इंसान शांति से पार हो जाए और सब कुछ आराम से बीत जाए तो ही सही है। क्योंकि देखो मैं कि पहले भी बोल चुका हूँ, मैं किसी का नुकसान चाहता नहीं हूँ। हर किसी का भला हो, जो सुन रहे हो उसका भी भला हो, जो नहीं सुन रहे उनका भी भला हो और जो देख रहे हैं, जो मेरे फॉलोअर्स हैं उनका तो होना ही चाहिए, ठीक है ना? सो सबकी अच्छाई एक ही में है, मार्केट अगर स्टेबल रहे, कोई युद्ध-वुद्ध ना हो, लेकिन माहौल तो पूरे बनेंगे और मोड़ भी खतरनाक आ सकते हैं। लेकिन मैं ऊपर वाले से दुआ करूँगा ऐसा कुछ ना हो। सो गाइज़ ये था एस्ट्रोलॉजिकल पोर्टफोलियो सिस्टम जो मैं आप लोग को समझा रहा हूँ, ठीक है? और आपको बहुत सोच समझ के काम करना है। मेरा वीडियो आना मतलब आपको पता होगा, जे मार्केट में कुछ ना कुछ गंडगोल होने वाला है। सो देख लीजिए अपने हिसाब से, कहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है? बुधवार को फेड के डिसीजंस हैं, आज यूएस रिटेल सेल्स है, साथ ही साथ आज 12 बजे शायद इन्फ्लेशन के डेटा भी आएँगे इंडिया का, तो उसमें नज़र रखिएगा। मंडे का दिन आज दोनों तरफ़ा खेल हो सकता है, मैं कभी नहीं बोलूँगा एक तरफ़ा होगा। अगर ऊपर खुले तो नीचे आएँगे और नीचे से फिर बाउंस बैक भी करेंगे, ठीक है? सो गाइज़ आज के लिए इतना ही था। जिनको भी मेरे वीडियो अच्छे लगे, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि आप लोग का प्यार कांस्टेंट मुझे मिलता है। बहुत किसी का मैसेज भी आते हैं, जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और मेरे हक़ में जितना बनता है, मैं आपको पूरी कोशिश करता हूँ मैं आपको हेल्प कर सकूँ। हर चीज़ पैसे से नहीं होती है। सो गाइज़ आज के लिए इतना ही था। आशा करता हूँ वीडियो अच्छे लगे और शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और खतरे में है इस हफ़्ते भी, तो थोड़ा सँभल के आगे हफ़्ते अगर कोई फिर कुछ मिला मेरे को तो मैं ज़रूर आऊँगा। लेकिन हाँ, कीप इन्वेस्टिंग, स्टे इन्वेस्टेड, ठीक है? बाय बाय, सी यू।